नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रोडक्ट्स के आगे बीटा 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 लगा दिया है, तो वो क्या सच में जो प्रोडक्ट्स है वो बीटा टेस्टिंग में है। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके हम थोड़ा सा एनालिसिस और डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बीटा 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 तो बहुत दिनों से लगा हुआ था, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। इग्नोर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि हकीकत में या कॉन्क्रीट तरीके से प्रोडक्ट निकल के आए, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट हो, उसके बाद मैं उसको चेक करूँगा या फिर वो देखूँगा कि हाँ सच में क्या वो प्रोडक्ट उस तरह से बने हैं जिस तरह से हम सभी उम्मीद कर रहे हैं। तो लेकिन अब क्या हुआ, कल आप सबको पता है कि सारे कॉपी ट्यूबर्स ने भूचाल मचा के रखा हुआ है कि आपका जो ऐश ने लिख दिया है कि अभी पे नाउ और प्ले लेटर और प्ले नाउ पे लेटर, और उसके फिर नीचे दिया हुआ है आपका इंटरनेट। बहुत ही जल्द हम इंटरनेट को कॉन्कर करने वाला है, इंटरनेट की दुनिया में हम छाने वाला है, इंटरनेट को जीतने वाले हैं। तो फिर मुझे सोचा कि अगर ऐसा अनाउंसमेंट हो गया और सारे कॉपी ट्यूबर्स भी बोल ही रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक गजब सब कुछ अब होने ही वाला है, तो मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है कि मैं एक बार चेक कर लूँ कम से कम कि हाँ जो प्रोडक्ट है बीटा टेस्टिंग में है उसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि हाँ मतलब उस हिसाब से चीज़ें जा रही है कि नहीं जा रही है। तो जिन लोगों को पहले बीटा टेस्टिंग नहीं पता है, तो क्योंकि मेरे आगे के बाद आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये पता होगा कि बीटा टेस्टिंग होता क्या है। वो उनको एक बार जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखो बीटा टेस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक फेज़ होता है, और बीटा टेस्टिंग तभी कहलाता है क्योंकि आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि बीटा टेस्टिंग कब उस फेज़ में कब आता है। कोई भी प्रोडक्ट उस फेज़ में तब आता है जो पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो उसका क्राइटेरिया होता है कि बीटा टेस्टिंग में उसको तभी बोला जाएगा जब द प्रोडक्ट शुड बी इन द फीचर कंप्लीट स्टेट। मतलब इट शुड हैव ऑल द फीचर्स दैट आर प्लान्ड फॉर द रिलीज वर्जन। मतलब उस प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए, मतलब समझ लो सब कुछ तैयार है, मतलब A to Z बन चुका है उसमें, ठीक है, सब कुछ है। मतलब मान लो जब रिलीज़ होगी तो रिलीज़ के टाइम पे वो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा सेम टू सेम वैसा ही होता है, सब कुछ उसमें तैयारी हो चुकी होती है। बस क्या किया जाता है फिर थोड़े से मतलब उसको रियल लाइफ सिनेरियो में जो मान लो जो यूज़र्स यूज़ करेंगे तो उनको यूज़ करने के लिए जस्ट एक टेस्टिंग पार्ट के लिए उनको दिया जाता है कि आप टेस्ट करके देखो कुछ कमी है क्या, कुछ बताओ कुछ। तो वो उस स्टेज को बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। यानी बीटा टेस्टिंग के पास बस एक ही स्टेप एक रह जाता है आरसी का, जिसमें होता क्या है कि बस जो भी फीडबैक कुछ दिए होते हैं उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ज़रूरत है नहीं है चेक करके फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं। यानी उसके बाद प्रोडक्ट आपका मार्केट में आ ही गया है मान लो। तो अभी बीटा टेस्टिंग का डेफिनेशन आपको हल्का सा समझ आ गया होगा, है ना। मतलब फीचर कंप्लीट होना चाहिए आपका, मतलब सब कुछ तैयारी हो जाना चाहिए, और जो यूज़ करेगा बंदा वो इंजीनियर अंदर का कोई बंदा नहीं होना चाहिए बल्कि यूज़र होना चाहिए, क्योंकि वो बन तो यूज़र के लिए रहा है ना, कस्टमर के लिए बन रहा है, वो कस्टमर यूज़ करना चाहिए उसको। तो कस्टमर कौन हो गए, फाउंडर्स हो गए। तो जब फाउंडर्स हैं तो फाउंडर्स, आप उम्मीद करता हूँ कि सारे लीडर्स ने यूज़ किए होंगे या फिर आप लोगों ने भी चेक किया होगा। कॉपी ट्यूबर से इतने अगर खुश हैं तो डेफिनेटली उन्होंने भी चेक किया होगा कि आपका जो फीचर्स है प्रोडक्ट का कैसा है, बढ़िया है। तो ठीक है, बीटा टेस्टिंग आपको समझ में आ गया। अब लास्ट टाइम का जो बीटा टेस्टिंग था उसमें मैंने मेल को चेक किया था कि भाई सच में बीटा टेस्टिंग है कि नहीं, क्योंकि फरवरी में भी सारे प्रोडक्ट बीटा टेस्टिंग में आ गए थे, राइट, आप लोगों को याद होगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब 6 महीने बीत चुके हैं तो मेल के जो फीचर्स है उसको दोबारा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अब दोबारा बीटा टेस्टिंग हो गया, लेकिन इस बार तो लिख के आ गया बीटा है। इसका मतलब अब रिलीज़ के कगार पे हैं, और ऊपर से बोल दिया है कि हम कुछ ही दिनों में इंटरनेट को कॉन्कर करने वाले हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि वो प्रोडक्ट्स में बहुत सारे चेंजेस किए होंगे। मैंने भी 6-7 फीडबैक्स दिए थे उस समय फरवरी के टाइम पे, जो मेरे फरवरी से जुड़े हैं तो उनको पता होगा, वो चीज़ याद होगा। तो फिर मैं सोचा कि दोबारा उन्हीं चीज़ों को देख लेता हूँ। जब मैंने उन्हीं चीज़ों को दोबारा देखा तो आई एम स्पीचलेस, मैं मतलब कुछ कहने लायक रहा ही नहीं। क्यों, मैं बहुत ही सरप्राइज़ था। सरप्राइज़ क्यों हुआ तो आगे आपको बताता हूँ। मेल के फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 6 पॉइंट्स थे वो मैंने लास्ट के फीडबैक में दिया था। पहला चीज़ है कि आपका जो ग्रामर चेक है, ऑटो करेक्शन है, ऑटो सजेशन है, आपको याद होगा तो उस समय मैंने बताया था कि ये फीचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ग्रामर चेक, ऑटो सजेशन, ऑटो करेक्शन, ये सब क्या है कि आप सबको पता है कि आजकल क्या है कि जल्दीबाजी में मेल्स लिखते हैं, और सब लोग जब भी कुछ ना कुछ टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर है AI टेक्नोलॉजी के थ्रू वो बता देता है कि नीचे लाल 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 आपके वो साइन आ जाते हैं, मतलब लाइन खींच देते हैं, बोलता है कि यहाँ पे कुछ आपने गलती की है। फिर वो सजेशन देता है कि इसमें आपको ये डालना चाहिए था, ये मतलब स्पेलिंग तो सही करवाता ही है, लेकिन आजकल तो आपको पता ही इतना एडवांस हो गया है कि आपके पूरे सेंटेंस को फ्रेम करके दे देता है।
आजकल के जो मेल्स हैं, है ना, क्योंकि ताकि आपको ज़्यादा झंझट ना हो, आपकी इंग्लिश पूरी प्रॉपर तरीके से सही भी ना हो, ग्रामेटिकली आप सही नहीं भी कर रहे होंगे, तब भी आपको ऑटो करेक्शन, ऑटो ग्रामर सजेशन के थ्रू आजकल क्या होता है, टेंशन नहीं होती, स्पेलिंग तो ईजिली सही कर देते हैं, लाल लाल दिखा देते हैं। तो ये फीचर मेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे से बच्चा भी अगर कोई यूज़ कर रहा होता है, ये फीचर्स चाहता ही चाहता है। ये मैं जो बेसिक फीचर्स है उन्हीं को लेके बातें कर रहा हूँ। तो फिर जब मैंने वो चीज़ देखा, फिर से नदारत है, मतलब मैं सरप्राइज़, मतलब इंडिया को इंडाई लिख के देखा, ओ मेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने ब्यूटीफुल को बाटाफुल लिख के देखा, ओ मेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने लिखा गुड, गुड को गाड लुक दिया, ओ मेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अरे भाई ऐसा क्यों? 6 महीने बीत गए और इनफैक्ट वो यूज़ करके ये फीडबैक मैंने 6 महीने पहले भी दिया था और आज के डेट में भी सेम पड़ा हुआ है और आपने उसको बीटा टेस्टिंग में डाल दिया है। मैं बहुत ही सरप्राइज़ हूँ, मतलब इतना बेसिक फीचर अगर आपके पास नहीं है। फिर दूसरा आपका मैंने बताया था कि फ़ोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो मेल्स में ना क्या खासियत होता है, आप लोग अलग अलग फ़ोल्डर बना के आप लोग अपने अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को, मान लो किसी के पिक्चर्स रखने हैं, कहीं पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तो अलग अलग आप एक फ़ोल्डर बना के रखते हो। मैं वैसे ही रखता हूँ, तो वो फीचर है ही नहीं वहाँ पर। फिर एक चीज़ है आपका, जैसे फिर लास्ट में मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था, मतलब पिक्चर्स हो रहे थे लेकिन वीडियो डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा था पिछले बार, तो अभी वो आ चुका है। बस ये एक आपका ग्रीन हुआ है। फिर चौथा आपका था इमेज। आप जब भी इमेज, कुछ भी फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स किसी को भेजने के लिए क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद वहाँ पर जो ऑप्शन होता है इमेज वाला पोर्शन, इमेज पर जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आता है। तो जब वो ऑप्शन आता है ना, वो जो विंडो खुलता है, वो विंडो आपको क्लोज़ करने का ऑप्शन नहीं आता है, आपको दोबारा उसको, वो प्रॉब्लम उस समय भी था, मैंने फीडबैक दिया था, वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। यानी वापस आपको अगर जाना है, आपको मान लो इमेज पे क्लिक करना था लेकिन आपने सोचा कि चलो मान लो अब मैं इमेज नहीं करता हूँ, कुछ और लिख लेता हूँ पहले, तो उसके लिए आपको दोबारा फिर लेफ्ट में जाके ना जो ओ मेल पे जब क्लिक करोगे दोबारा नया से शुरू होगा, तब जाके वो हटेगा, नहीं तो वो फिर आप उस पेज को हटा ही नहीं पाओगे। हटा सकते हो, मैंने ढूंढा है उसको, लेकिन वो भाई आपको, मुझे नहीं लगता कि आसानी से मिलने वाला है। तो ये सब क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। कोई जंक मेल का ऑप्शन नहीं है, जंक मेल स्पैम का कोई फोल्डर ही नहीं है। और उसके बाद एआई टेक्नोलॉजी का तो यूज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि आप सोच के देखो, एक बेसिक फीचर जो है आपका कि कैसे ग्रामेटिकली मिस्टेक को, कैसे स्पेलिंग को कैसे सही करना है, ये सब चीज़ें नहीं है ओ मेल में। इतना बेसिक फीचर देखो, मैंने ना हाई एंड लेवल के भी जो आपका मेल यूज़ किया हुआ है, तो मैं उन फीचर्स को एकदम डिस्कस नहीं करना चाहता, फिर आप लोग बोलोगे कि जो अंधभक्त शुरू हो जाएंगे, ये बड़ा चढ़ा के फालतू की चीज़ें लेके आ जाता है। मैं बेसिक फीचर्स की इसलिए बात कर रहा हूँ, ये सब तो बेसिक फीचर्स है ना। और एक चीज़ मैंने आपको दिखाया था कि भैया जब आप प्रोफाइल पे जाते हो, प्रोफाइल पे जब क्लिक करते हो, आपका नाम एडिट करना होता है, तो वहाँ पे जो आपका डिफ़ॉल्ट जो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट आता है। क्यों डिफ़ॉल्ट? एआई टेक्नोलॉजी है ना। अगर कोई बंदा इंडिया से लॉगिन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंडिया आ जाना चाहिए। ये तो बहुत ही बेसिक सा फीचर है। ये तो आपका ट्रैकर होता है जिसमें इजीली वो आराम से जो सॉफ्टवेयर है खुद ही उसको ले लेता है, खुद ही इंडिया कर देता है। लेकिन आपका यूनाइटेड है, मैनुअली मुझे इंडिया करना पड़ेगा मतलब। तो ये तो भाई इतनी छोटी छोटी, मतलब क्या, मेरे को एकदम 6 महीने बीत चुके हैं, उस समय जैसा था वैसा का वैसा था और वैसा का वैसा ही रख दिया गया है, और ऊपर से उसमें बीटा लिख दिया है। तो मेरे को सच में बहुत डाउट होने लगा है। पहले तो मैं एक्सपेरिमेंट मानता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कोशिश होती है ना, एक्सपेरिमेंट में कुछ मेहनत किया जाता है, कुछ मतलब कोशिश करते हैं कि चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या किया? 6 महीने के 6 महीने वही वो मेल पड़ा हुआ है। इंटरनेट को अब अगले कुछ दिनों में कॉन्कर करने जा रहे हो, ये सब बेचोगे आप लोग? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो फाउंडर्स आप पैकेज खरीदोगे, ओ मेल को फ्री में भी मान लो बांट रहे हो, तो ये वाला ओ मेल आप किसी को दोगे? शर्म नहीं आएगी आपको? देगा वो आपको 10 गालियाँ देगा, ये क्या दे दिए मुझे, यहाँ ये नहीं है, वहाँ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और आप बोलते दुनिया जीतने चले हो। बाकी के प्रोडक्ट्स में फिर बड़े बड़े, जब छोटे प्रोडक्ट को ही आपने ऐसा रखा हुआ है, बड़े प्रोडक्ट में भाई जो बड़े लेवल पे हो सकता है कि हमको वो फीचर्स ना पता हो क्योंकि हम वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन जिन लोगों के लिए बना है वो देखेगा तो फिर वो उनके लिए तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाएगी। ये तो मैंने बेसिक सा फीचर बताया आपको। मैं तो बहुत ही निराश हो चुका हूँ कि क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बीटा टेस्टिंग का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही आपका कंप्लीट नहीं है और आपने उसको बीटा टेस्टिंग में रख दिया है। अगर मैं फेज़ की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंगली ये प्री अल्फ़ा में है, ठीक है। फेजेज़ होते हैं, प्री अल्फ़ा, अल्फ़ा, बीटा, फिर आपका आरसी में जाता है, रिलीज़ कैंडिडेट होता है, लास्ट में आपका रिलीज़ हो जाता है। ये तो प्री अल्फ़ा में है, फीचर्स ही कंप्लीट नहीं है, आप बीटा की बात कर रहे हो।
मतलब बहुत ही दुखी हुआ मैं ये देख के। कंक्लूजन बस यही बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली नॉट, ये कोई बीटा टेस्टिंग के फेज़ में है ही नहीं। हाँ, अगर जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, अगर उनके अकॉर्डिंगली मतलब उनको यही लगता है कि यही उनका सबसे बड़ा जीनियस वाला काम है और यही उनका सबसे बेस्ट दिया हुआ है और वो रिलीज़ करने के लिए रेडी है, तब तक भगवान मालिक है। फीडबैक देने के बाद भी अगर चीज़ों को, अब मुझे नहीं पता कि कौन से कितने बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट वहाँ पे हैं या फिर कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट को आपने अपॉइंट करके रखा है जो मतलब क्या फीडबैक दे रहे हैं। एक ईमेल को आप लोग मतलब सही से डेवलप नहीं कर पा रहे हो, उसमें फीचर्स नहीं डाल पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वर्डलेस हो। अगर मैं कुछ बोलूँगा फिर अंधभक्त शुरू हो जाएंगे, फिर इधर उधर के बहाना देना शुरू हो जाएंगे, फिर आप वो यही बोलेंगे कि भैया अभी तो टाइम है, अभी बहुत कुछ डाला जाएगा। क्यों भाई, क्या डाला जाएगा? ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें छुपा के रखो ना। जो चीज़ हर मेल दे के रखा है उसको छिपा रहे हो आप, और उसी को डाल के फिर बाद में बड़े हो जाओगे क्या? मतलब जो करंट क्वालिटी ऑफ ईमेल है वर्स देन स्कूल प्रोजेक्ट। स्कूल प्रोजेक्ट में उससे अच्छे अच्छे ईमेल बन जाते हैं। बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि देखो दुखी होने की बात है यार, सब लोग इतनी बड़ी उम्मीदों में हैं और अब इस तरह के ईमेल के साथ रिलीज़ होना चाह रहे हो। बीटा टेस्टिंग गजब है यार। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही। नहीं, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।